नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आज झुमरी तिलैया के रेलवे ओवरब्रिज के पास हूँ और यहाँ आने का हमारा मुख्य मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जो बाईपास में ऐसे जगह पर है जिसके नीचे दोनों तरफ कोई घर द्वार कोई मकान नहीं है, दूर दूर पर है। और यहाँ हम क्यों आए हैं उसको हम विस्तार से आपको बताएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर गंदगी फैलाई जाती है और वो गंदगी कहाँ से आती है, वो मांस के लोथड़े कहाँ से आते हैं, वो गंदी चीज़ें जो यहाँ इतनी बदबू देती है कि लोगों का चलना दुश्वार है। लोग नाक पर रुमाल लगा करके चलना पड़ता है लोगों को। तो ये कहाँ से आता है इसके विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए हम आपको पहले और कुछ चीज़ों को दिखाते हैं। दोस्तों, हम झुमरी तिलैया बाईपास के रेलवे ओवरब्रिज है, मैं वहाँ हूँ और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कितना कचरा फैला हुआ है। अब आपको लगता होगा भाई कचरा तो सामान्य चीज़ है, कहीं भी हो सकता है, लोग होंगे तो कचरा भी पैदा होगा। लेकिन नहीं, ये कोई सामान्य कचरा नहीं है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको इतनी बदबू महसूस होगी, इतनी गंदगी के साथ साथ इतना बदबू है, इतना स्मेल है कि आपका सांस लेना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। 1 मिनट भी ठहरना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शहर के लोग बहुत मजबूरी में इस तरफ से गुजरते हैं और यूँ कहिए कि उन्हें गुजरना पड़ता है। बोरों में जो आपको चीज़ें दिख रही है वो कोई साधारण सी चीज़ नहीं है। उसमें मांस के लोथड़े, मछली बाजार, कसाई खाना के कचरे और न जाने कैसी कैसी चीज़ें हैं। लेकिन बदबू इतना ज़ोरदार है कि यहाँ आने के बाद आपको महसूस होगा कि वास्तव में कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है। लगभग 4 किलोमीटर का दायरा है झुमरी तिलैया शहर का 4 लाइन का। उस 4 लाइन में आपको ऐसा दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसी जगह पर बार बार इस प्रकार का कचरा क्यों पैदा होता है, कहाँ से आता है, ये समझने की बात है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये कचरा कसाई खाने जो वैध और अवैध दोनों तरीके से चलाए जा रहे हैं, उन कचरों को बोरे में बंद करके यहाँ फेंका जाता है। क्योंकि अगर दूसरी जगह वो कचरा फेंका जाएगा तो वहाँ बवाल हो जाएगा, आसपास के लोग विरोध करेंगे और गलत काम करने वाले लोग पकड़े जाएंगे। तो ये निर्जन और सुनसान इलाका, रात के अंधेरे में यहाँ कोई रहता नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार के काम करने वाले लोग जो अवैध बूचड़खाने चलाते हैं, वेस्टेज मांस के लोथड़ों को बोरे में भर करके और इन जगहों पर फेंक देते हैं जहां वो सड़ता रहता है। कुत्ते बिल्ली उसे इधर उधर ले जाते हैं, खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और देखिए ये जो बोरा देख रहे हैं, इसमें सब उसी प्रकार का कचरा भरा हुआ है। तो इतनी गंदगी है और इतना यहाँ से लोगों का सांस लेना मुश्किल है, गुजरना मुश्किल है। अब सवाल पैदा होता है कि शहर के अंदर में कोडरमा ज़िले में एडमिनिस्ट्रेशन है, एक से एक जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान है। उसके बावजूद यहाँ गंदगी फैली हुई है और लोग मजबूरन विवश होकर के इसी गंदगी में सांस लेते हुए यहाँ से लोगों का गुजरना पड़ता है। सवाल ये पैदा होता है, हम लोग किस लिए सरकार पर भरोसा करें, किस लिए जनप्रतिनिधियों पर भरोसा करें, किस लिए उनका साथ दें। आज कोडरमा ज़िले के लगभग 50,000 लोग यहाँ से हर दिन गुजरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, छोटी गाड़ियों से, पैदल, टोटो से, टेम्पू से, ऑटो से, मोटरसाइकिलों से। उन सभी को यहाँ से गुजरने से ही एहसास हो जाता है कि यहाँ आगे कितना गंदगी है। और कुछ लोग तो इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि यहाँ से 100 मीटर पहले ही अपनी सांस को रोक करके तेज़ी से अपने वाहन को स्पीड बढ़ा करके निकल जाना चाहते हैं। कुछ निकल भी जाते हैं। उसी दौरान में कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। सवाल है कि जब सभी लोग इन चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं, फिर चुप्पी क्यों? क्या कोडरमा की जनता का मान सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल और उनको शांति से जीने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, उसके बारे में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सोचते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो फिर ऐसा हाल क्यों है? और अगर नहीं सोचते हैं तो क्यों नहीं सोचना चाहिए उनको? और यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर नगर परिषद का कार्यालय भी है। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। तो हमारा काम है कि हम इन चीज़ों को, आपकी आवाज़ को, जो मैं कह रहा हूँ, उन चीज़ों को आपने भी महसूस किया होगा। मैं समझता हूँ हमसे बेहतर महसूस किया होगा।
हमें लगता है इन बातों को एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक जाना चाहिए, सरकार के कानों तक जाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों तक जाना चाहिए। तो वो तमाम लोगों को इस विषय को देखना चाहिए और यहाँ की जनता की खुशहाली के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके भले के लिए और एक अच्छे और स्वच्छ माहौल में यहाँ की जनता सांस ले, उसके लिए इन्हें काम करना चाहिए। तो यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपकी आवाज़ उन कानों तक पहुँचे जिनको आपके लिए काम करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। और हम आपसे निवेदन करेंगे, हमारी ये चैनल आज की आवाज़ आपकी आवाज़ बनकर के पूरे राज्य में, पूरे देश में चलेगा और आपके सवालों को, जनता के सवालों को उन कानों तक पहुंचाएगा जिन्हें आपके लिए काम करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। लेकिन उसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि अगर हम लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हमारी आवाज़ सही है, हम सही बात बोल रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल को फॉलो करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर, लाइक और कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाना चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम बात करेंगे आपके लिए, जनता के लिए, कोडरमा के लिए, झारखंड राज्य के लिए और इस भारत देश के लिए, जिसमें हमारे और आपके जैसे हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, जिनकी खुशहाली के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, होल्डिंग टैक्स के खिलाफ और जनता को तमाम सुविधाओं के लिए जो जनता को मिलना चाहिए, हम ज़रूर बात करेंगे। तो आपके मार्गदर्शन का हमें इंतज़ार रहेगा और हम भी चाहते हैं यहाँ पर जितनी जल्दी हो ये गंदगी साफ़ हो, ख़त्म हो और यहाँ से गुजरने वाले लोग चैन की सांस ले और एक जो अवैध भूचड़ खाना चला करके यहाँ पर वेस्टेज पार्ट जो होता है, जिससे जो इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उन चीज़ों को, उस कचरे को लाकर यहाँ फेंका जाता है, वो बंद किया जाए। तो इसी के साथ इसी चैनल में हम आपको पुनः धन्यवाद देते हैं इस वीडियो को देखने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस आवाज़ को जहाँ तक संभव हो सके शेयर, कमेंट और फॉलो के जरिए, सब्सक्राइब के जरिए पहुँचाएंगे और हमारा साथ देंगे, ताकि हम आगे मजबूती से आपके लिए, जनता के लिए, कोडरमा के लिए, झारखंड के लिए, इस देश के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।